ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा। और मैं तो ऐसा कहता हूं, और करकरे साहब का एक झगड़ा चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था, इसलिए इस प्रकार की बातें आती हैं। ये मेरी राय है। हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र और पाकिस्तान, इन सभी मुद्दों के बाद अब लोकसभा चुनाव में एंट्री हुई है आतंकी अजमल कसाब की। वही अजमल कसाब जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और जिसने 2008 के मुंबई हमलों के दौरान कई लोगों को अपनी गोली से निशाना बनाया। आखिर लोकसभा चुनाव में आतंकी अजमल कसाब का जिक्र किसने और किस पर निशाना साधते हुए किया, ये जानना बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले आप ये सुनिए। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। 5 मई को दिया गया यही बयान सियासी भूचाल की वजह बना है और उज्जवल निकम को बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के इस आरोप पर भला बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। तुरंत ही बीजेपी हमलावर हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एलओपी विजय वट्टेदीवार ने 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देकर ये बात साबित कर दी। उनके मुताबिक शहीद हेमंत करकरे जी पर कसाब ने गोली नहीं चलाई थी। क्या आतंकियों का पक्ष लेते समय कांग्रेस को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आज पूरे देश को यह भी पता चल गया कि क्यों कांग्रेस और शहजादे की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम के समर्थन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उतरे और कहा, ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा। और मैं तो ऐसा कहता हूं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। इस मामले के तूल पकड़ते ही विजय वट्टेदीवार ने भी सफाई दी और एक किताब का हवाला तक दे दिया। विजय वट्टेदीवार ने कहा कि जिस गोली से वो शहीद हुए थे, वो गोली टेररिस्ट की नहीं थी, ये कहा गया है। ये स्पष्ट है, इसमें दोबारा छुपाने की बात नहीं है। इसका खुलासा वो करे। मैं कोई अपने दिल से बात नहीं कर रहा हूं, मैं किताब की बात कर रहा हूं जो लिखा गया कि कसाब को फांसी देना कोई बड़ी बात नहीं है। कसाब तो टेररिस्ट था, लोगों की जान ली थी, वो तो बेल आउट करने वाला वकील भी फांसी दे देता। अहम यह भी है कि पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ ने हेमंत करकरे की हत्या की जांच के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और याचिका दायर की थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट की माने तो याचिका में जिक्र किया गया कि हेमंत करकरे की हत्या पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब और अबू इस्माइल नहीं, बल्कि उन लोगों ने की जो उनकी हत्या की साजिश से फायदा उठाना चाहते थे। हालांकि टॉप कोर्ट ने इस मामले को बाद में खारिज कर दिया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर जो कहा, अब वो भी सुन लीजिए। आरएसएस और करकरे साहब का एक झगड़ा चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था, इसलिए इस प्रकार की बातें आती हैं। ये मेरी राय है कि एटीएस ने उस वक्त 2 लोगों को पकड़ा था टेररिस्ट एक्टिविटी में, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह, आपको मालूम है, और दूसरे कर्नल पुरोहित, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। ये गलत तरीके से करकरे साहब ने एक्शन लिया है। आरएसएस का और उनका एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। जो भी हो, देश में कुछ मुद्दों को लेकर तनाव है क्योंकि चुनाव है। ऐसे मुद्दे जहां कुछ दलों के हाथ बटेर लगने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दलों के लिए बैकफायर भी कर सकते हैं।